I now invite Mr. Shinde. शिंदे साहब, आप है क्या कॉल पे? यस। शिंदे जी नमस्कार। नमस्कार। यू बीन ए थॉट लीडर। हम करीबन 12 साल से मिल रहे हैं रेगुलरली। हमने आपको कहीं जगह पे चीफ मिनिस्टर के सामने भी आपने प्रेजेंटेशन किया है। इतनी छोटा टाउन है मगर काफी अच्छा काम किया आपने। सो आपका भी स्टोरी बताइए। आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं एंड वी कैन ट्रांसलेट फॉर रिचर्ड लिटिल लेटर। नमस्कार। अमृत महोत्सवी स्वातंत्र दिन की सभी को शुभकामनाएं। मैं मनोहर भास्करराव शिंदे अभी मलकापुर नगर परिषद के उप नगराध्यक्ष पद पर काम कर रहा हूँ। वैसे भी मैं राजनीति में सन 2000 से मलकापुर के मुखिया के पद से आज तक उप नगराध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ और मैं इस वेबिनार में सभी को मलकापुर नगर वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। मलकापुर नगर परिषद 24/7 पानी देने का स्कीम 2 तक चालू रखा है। इसका पूरा श्रेय मेरे मलकापुर के सभी नगरवासियों और मेरे साथ काम करने वाले सभी साथियों और प्रशासकीय अधिकारियों को जाता है। नगरवासियों ने इसका स्वीकार किया है। ये स्कीम आज तक चल सकी और इसका वास्ते मैं आज आपके सामने हूँ। मलकापुर एक छोटा गांव जो महाराष्ट्र के कराड तहसील जिला सतारा के में आता है। गांव के बीच में से पुणे बेंगलोर NH4 हाईवे जाता है। इसी गांव का सन 1919 के आसपास की आबादी करीब 5,000-6,000 तक थी। उसी समय पास पानी देने की एक छोटी स्कीम थी, लेकिन 1919 से आगे 10 साल में एक गांव की आबादी 22,000 से ऊपर पहुंची और पानी की पुरानी स्कीम से सभी लोगों को पानी देना मुश्किल काम था। इसका कारण कराड शहर दोनों बाजू में कृष्णा कोयना रिवर है और एक बाजू मलकापुर को लोगों ने ज्यादा पसंद थी। कारण आबादी बढ़ती गई। इसके कारण हम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण MGP को महाराष्ट्र राज्य के पानी योजना बनने काम करना तरफ से करती है। एक नई जलपूर्ति योजना तैयार करने के लिए हमने उसको विनती की। उन्होंने 2000 में करीब 9.5 करोड़ की योजना बनाई और शासन के पास मंजूर के लिए भेज दी। उसी वक्त 10% पब्लिक कंट्रीब्यूशन गांव को देना पड़ता था, लेकिन हमारे पास करीब 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन देने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए हमने महाराष्ट्र शासन को विनती की कि हम हफ्ते में पैसे भरेंगे और इसको शासन ने मान्यता दी। मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर करता हूँ कि हमने 1 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठा किया है। हर प्रॉपर्टी का 1 साल का जो टैक्स होता है, ये पूरी तरह से हमने लोगों से 1 करोड़ इकट्ठा करके शासन को बाद में भरा। इसके बाद में 2001 में योजना का काम शुरू हुआ और फंड की वजह से 2005 तक योजना की टंकी तक का काम पूरा हुआ था। हमने पुरानी वितरण नलिका के माध्यम से पानी देना शुरू किया, लेकिन पुरानी वितरण नलिका बहुत कम थी। इसके कारण सभी लोगों को पानी दे सकते थे। इसके वक्त हमारे गांव में अकरा बोरवेल के माध्यम से हमने लोगों को पानी देने की कोशिश। इसी दौरान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के वरिष्ठ ऑफिसर मिस्टर दासस्त्र, मेंबर सेक्रेटरी और मिस्टर होलानी चीफ इंजीनियर, उन्होंने नई योजना को भेंट दी। उसी वक्त उन्होंने पूरे गांव को देखने के बाद हमको ये बताया कि इस योजना को हम 24/7 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने जो योजना जो महाराष्ट्र में बंबई के बाजू बदलापुर सिटी में जो एक पायलट प्रोजेक्ट बनी थी, उसी के लिए देखने के लिए हमको लेके गए थे। बदलापुर शहर को भेंट देने के बाद में मलकापुर वासियों के साथ मुलाकात करने के बाद में इस योजना की जरूरत है। हमने मलकापुर को 70% लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले नौकर लोग हैं और 30% फार्मर खेती बाड़ी करने वाले, इनको पानी वक्त पर मिलने की वजह से इस योजना को हमने स्वीकार किया और इसकी कीमत बढ़ के करीब 14 करोड़ हो गई थी। हमने वो स्वीकार कर दी। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के माध्यम से हमने टेंडर निकालकर अच्छी कल्पनाओं का इस्तेमाल करके टेंडर बनाया, जिसमें HDP पाइप का इस्तेमाल किया, AMR मीटर और MDP कनेक्शन इत्यादि। सन 2008 तक पाइप डालने का काम हमको पूरा हो गया था।
AMR मीटर के साथ कनेक्शन देने का काम शुरू हुआ था, उसी वक्त मीटर बिठाने के लिए बहुत पॉलिटिकल विरोध हुआ था। उसी टाइम हमारे जो ग्राम पंचायत और डिसॉल्व होकर नगर पंचायत बनी थी, इसीलिए हमारी लोकल बॉडी डिसॉल्व होने के बाद में हमने लोकल अर्बन बॉडी बनाई थी, और ये इस दौरान मीटर बिठाने को और भी विरोध बढ़ गया था। इस दरमियान इस पायलट हमने एक पायलट वार्ड में 800 कनेक्शन दिया था। इसका हमने उद्घाटन करके लोगों को 24/7 पानी देने का काम शुरू किया। इसी पायलट वार्ड से 37 परिवार ऐसे थे उन्होंने 24/7 नहीं लिया, उनको हमने उसकी मन की बात रखते हुए उनके पुराने स्कीम से हम लोगों को पानी देने का चालू किया था। इलेक्शन के बाद में जो हमारी विरोधी पार्टी ने नेताओं ने इलेक्शन के दौरान खाली मीटर का ही मुद्दा खड़ा किया, लेकिन हम आपको बताने हमको गर्व होता है कि उसी मुद्दे को हमने लोगों के बाद में जाके डिस्कस करके हम फिर जीत के लोगों के सेवा में हाजिर हुए हैं। इसके बाद 3 या 4 महीने में हम वार्ड वाइज लोगों की मीटिंग की, विशेष करके महिलाओं को हमने अवेयरनेस दिला, ये योजना गांव के लिए कैसी अच्छी है उनको बताया। जैसे पानी 24 घंटा उपलब्ध होने रहेगा, पूरा पानी स्वच्छ और शुद्ध रहेगा। मीटर के वास्ते आप जितना पानी यूज करेंगे उतना ही आपको बिल आएगा, ये बात हम लोग उन्होंने उनको बता दी, और पानी आपको प्रेशर से मिलेगा। पूरे शहर को हमने 6 जोन में मीटर कनेक्शन करके 1 अप्रैल 2009 से हम 24/7 योजना हमने चालू की है। ये योजना हमारे लिए और शासन स्तर पर एक पायलट योजना थी, इसलिए इस योजना में 3000 परिवारों के लिए मीटर कनेक्शन देने की सुविधा थी और हम दे चुके हैं। लेकिन 2000 से 2009 तक और 700 नए परिवार हो गए, इसलिए उनको मीटर कनेक्शन की जरूरत थी। इसी वक्त हमने MP फंड माननीय खासदार पृथ्वीराज चौहान के निधि से और नगर पंचायत फंड से उनको मीटर कनेक्शन दिया है। 24 घंटे पानी होने की वजह से नागरिकों को बहुत पानी का इस्तेमाल किया। उस टाइम हमारा पंपिंग 22 तास चलता था, तो श्री होलानी साहब ने टेलीस्कोपिक वाटर रेट की तरकीब बताई। जो परिवार पानी कम लेता उसका कम रेट में पानी, और जो ज्यादा लेता उसको ज्यादा रेट से पानी मिलेगा। और हमने टेलीस्कोपिक वाटर टेरिफ रेट लगाए। रिफॉर्म के दरमियान हमने वार्षिक बिलिंग से मंथली बिलिंग का स्वीकार किया था, और हमारे अप्रैल महीने का बिल मई महीने में जाना जरूर था, लेकिन उस टेक्निकल रीजन की वजह से जो बिल नहीं गया, और अप्रैल और मई का बिल एक साथ जून महीने में गया। और 24 घंटे पानी योजना बंद करने के लिए 19 संघर्ष समिति तैयार हुई, जो हर रोज हंगामा करके उसके कारण था हमने बिल रकम 200, 400, 600 या 10,000 तक बिल आया था। इसी समय फिर एक बार सब विरोध करने वालों को मीटिंग बुलाई और उनके साथ चर्चा करते हुए लोगों को पुरानी आदत से पानी का इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादा बिल आया था। अगर लोग जरूरत पर पानी इस्तेमाल करेंगे तो बिल कम हो सकता है। ये बात के बाद और थोड़ा वाटर टेरिफ स्लैब में बदल करके फिर 24 घंटा पानी योजना हमने देना शुरू किया। इसके अगले मिराकल जैसी घटना घटी, और पंपिंग अप्रैल से मई में जो 22 घंटे चलता था वो अक्टूबर महीने में 12 घंटे हुआ था। इसका मतलब था कि लोगों को जरूरत होने पर ही करना चालू हो गया था। जहां से आज तक 12 साल 24 घंटे योजना अभी चालू है। हमने योजना होने के बाद में पहले साल में 2009-10 में हमको 55 लाख आदमी हुआ और खर्चा 28 लाख। इसके पहले हमको साल की आमदनी 15 से 20 लाख के करीब थी और खर्चा 40 लाख से आगे था। ये सारा खेल एक साल में बदल गया। नया कनेक्शन लेते समय मीटर की कीमत ज्यादा होने की वजह से ग्राहकों को परेशानी होती थी। इसके बाद नगर पंचायत ने 50-50 का फॉर्मूला निकाला। इसमें 50% रकम ग्राहकों लोगों से और 50% रकम नगर पंचायत देकर कनेक्शन देना चालू किया। इसको भी अच्छी तरफ से नागरिकों को रिस्पॉन्स दिया। 5 साल के बाद में ये फॉर्मूला 75 और 25 कर दिया। अब कनेक्शन के लिए 100% कंज्यूमर ही हमको रकम देते हैं।
आज हमारे पास करीब 8,000 के ऊपर कनेक्शन है। रिकवरी रेट हमारा 95% से आगे है। आज की हमारी आमदनी करीब 2.5 करोड़ है और आगे जो खर्चा ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ तक आता है। और किसी भी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, लोगों की सैलरी, केमिकल चार्जेस, रॉ वाटर चार्ज और किसी भी डिपार्टमेंट का बिल पेंडिंग नहीं रहा है। हर महीना 19 से 20 लाख का हमारा बिलिंग होता है। आज लोगों का इस योजना के फायदे मालूम हो गए हैं। अच्छा पानी मिलने से बीमारी कम हो गई है। पिछले 10 साल से कोई भी वाटर बॉडी डिस्चार्ज मलका में नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। लोग जितना पानी इस्तेमाल करते उतना बिल देते हैं। 24 घंटे पानी होने की वजह पानी का स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, टीवी, केबल या बिल देते हुए इससे पानी का बिल हर महीना लोग कलेक्शन सेंटर पे लोग पानी का बिल आके भरते हैं। हमने एक इसमें अच्छी योजना बनाई है, जो ड्यू डेट से पहले लोग पैसा भरते, हमको 10% डिस्काउंट देते हैं और उसी के वजह से लोग ज्यादा पैसा भरते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पाइप में हमेशा प्रेशर होने के कारण बाहर का पानी अंदर नहीं आता और तीसरे मंजिल तक पानी बिना मोटर से ऊपर जाता है। पानी की 30% बचत हुई है। हमारा NRW लेवल इस अब तो 10 या 11 तक है। पानी मिलने की अभी 12 साल की एक भी अभी तकरार नहीं है। 100% खर्चा वसूल होता है। एक साल में करीब 4 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बचत हुआ है। पर्यावरण संतुलन हो गया है। और हमारे शहर में जो झोपड़पट्टी रहती है, स्लम एरिया में हमने मीटर सबको दिया है। जैसे घर में हम ताला लगाते वैसे अभी लोग जो झोपड़पट्टी रहते हैं वो अपने मीटर को ताला लगा के रखते हैं। यानी पानी का महत्व लोगों को अभी मालूम हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू शिंदे साहब। ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है मलकापुर में, हमको पता है। और आपको प्राइम मिनिस्टर का भी सिविल सर्विस अवार्ड मिला है। जनरली ये सिविल सर्वेंट्स को मिलता है, काफी IAS ऑफिसर्स को देते हैं, मगर आपने पॉलिटिशियन होते हुए ये अवार्ड लिया है। बहुत ही 2011 में लिया है, वो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है आपका। बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे ही लगे रहे। और आप आजकल सैनिटेशन पे भी जुड़े हुए हैं, हमको पता है। सो नेक्स्ट राउंड का सैनिटेशन ग्रे वाटर का भी आपने अच्छा सा काम हुआ, वो भी शेयर करेंगे। और ये काम जो आपने किया है, अभी उतना वो टेक्नोलॉजी नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ मीटरिंग नहीं था, कॉन्सेप्ट ऑफ AMR भी नहीं था, और अभी व्हाट्सएप नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी आपने उतना मेहनत से और MJP का हेल्प के वजह से आपने दासरा सराब भी है कॉल में, सब लोग साथ मिलके आपने अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच। मोर एंड मोर पॉलिटिकल mayors and chairpersons to speak this language for the benefit of the country. Thank you very much for your contribution.